इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षायोग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। हम सभी रोज की तरह आज भी प्रभु नाम जपने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल का दिन हम सबके बीच स्वतंत्रता का दिन था। हम व्यवस्थागत स्वतंत्र तो हो चुके हैं, लेकिन अब अवस्थागत स्वतंत्रता हमें अपने हाथों से स्वयं तैयार करना है। संसार का हर प्राणी जन्म जन्मांतरों से आत्मसत्ता की अपेक्षा से देखा जाए तो बंधनों में बंधा हुआ है। बाहर का बंधन उतना मायने नहीं रखता है जितना कर्मों का बंधन है। सही मायने में देखा जाए तो कर्मों से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। और जब तक हम कर्मों के बंधन से निर्बंध नहीं होते हैं, तब तक हमारे जीवन में द्वंद्व और दुविधा चलती रहेगी। इससे बचने के लिए ही हम रोज भगवान के चरणों में आते हैं, उनके गुणों का गुणगान भी करते हैं, भक्ति पूजन पाठ भी करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से आपने अपने कर्मों का क्षय करके मुक्ति के अधिकारी अनंत काल के लिए हो चुके, हमें भी वही वरदान दीजिए ताकि हम भी परंपरागत तरीके से आप तक पहुंचने का सामर्थ्य हम अपने अंदर जुटा सकें। बिना आपके आशीर्वाद से और बिना संकल्प के आज तक कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। संकल्प में वो शक्ति है, आप पहाड़ को भी पार कर जाते हैं, आप आग को भी बुझा सकते हैं, तूफानों को भी आप पार चीर करके पार कर सकते हैं। वो संकल्प में शक्ति होती है। इसी आशय से भर करके रोज की तरह आज हम पुनः ऋषभदेव की स्तुति करने के लिए आचार्य मानतुंग महाराज चरणों में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान, आपका गुणगान गाना तो बहुत दूर की बात है, आपका नामोच्चारण मात्र से भी हमारा कल्याण हो सकता है। कह रहे हैं भगवान का नाम ऐसे नहीं लिया जाता जैसे आप लोग रोज लेते हैं। उदक के चंदन तंदुल पुष्प गए चर सुदीप सुदूप फलार गए। आप कब आए थे यहाँ? अर्घम निरपामिति, बहुत दिन बाद देख रहे हैं। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, आप आ गए। ऐसे नाम नहीं लिया जाता है। नाम नहीं लेना है, उनके नाम में डूब जाना है। क्या करना? डूब करके नाम लेना है, तब तुम्हारा काम बनेगा। आप चाहते हो कि हमारे बिगड़े काम बने? बोलो, कुछ तो बोलो। बैठने के लिए नहीं आए, कुछ मेहनत करो। आप लोग चाहते हैं, बाबूजी बोलेंगे इनके काम बिगड़े हुए हैं, इनके जल्दी बनाना है। आप लोगों के तो बने बनाए, इनके बनेंगे तो आपके बन गए। क्यों बाबूजी लोग? आप चाहते कि हमारा काम हो। सब चाहते हैं, मौन स्वीकृति है। हम समझ रहे हैं इनके भाव भंगिमा को। तो कैसे नाम लेना है? जब तक हृदय में भक्ति का भाव ना जगे
तब तक भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। मैं बार बार एक संस्मरण को सुनाता हूँ, प्रासंगिक है इसलिए आज भी उसको लेने की भावना हो रही है। एक व्यक्ति था, असाध्य बीमारी से ग्रसित हो गया। डॉक्टरों से काफी प्रयास किया कि इसका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। डॉक्टरों ने अंत में यही कह दिया कि जाओ इनको घर ले जाओ, सेवा करो, जब तक चले गाड़ी चलाना, अब हमारे कंट्रोल से बाहर चीज हो गई है। परिवारजनों ने सोचा कि आचार्य श्री का आशीर्वाद दिलवा दिया जाए, अंतिम समय चल रहा है, कोई भरोसा नहीं कब किस मोड़ पर किसकी कौन सी घटना घट जाए, कहा नहीं जाता है। सामने गुरुदेव हैं और उनका एक बार आशीर्वाद दिलवा देना चाहिए। ठीक है, ले गए। गुरुदेव ने संबोधते हुए कहा कि भगवान का नाम लो। क्या कहा? आप लोगों से यही तो बोलते हम लोग, क्या करना है? भगवान का नाम लो। जैसा रोज लेते वैसा नहीं लेना, अब कैसा लेना है? अलग तरीके से लेना है। भगवान और हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए नाम जब ले रहे हैं ख्याल में। तो गुरुदेव ने समझाते हुए कहा कि तुम भगवान का नाम लो, तो सामने वाला व्यक्ति चिल्ला करके कहता है कि लिया नहीं जाता है। अब बताइए, इतनी जोर से बोल रहा है कि भगवान का नाम लिया नहीं जाता है, बाकी सब लिया जा रहा है। गुरुदेव ने देर नहीं लगी उसको भावों को समझते हुए कहा कि इसका भवितव्य ठीक नहीं है। तो समझ लेना कि उसकी गति दुर्गति में बदल गई, खोटी आयु बंधने के लिए जा रही है अथवा बंध चुकी है, इसलिए उसके परिणामों में निर्मलता नहीं आ पा रही है। ये फैक्ट है, ये सही है कि जिसकी गति जैसी होती है मति भी उसकी वैसी हो जाती है। तो जब तक हृदय में भक्ति का भाव ना हो तब तक भगवान का नाम निकलता नहीं है। हृदय में भक्ति होने पर ही भगवान का नाम निकलता है, नहीं तो अच्छे अच्छों के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो तो पाप कट जाएंगे। पाप काटना सरल है, बिल्कुल सही है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो और भगवान का नाम लेते लेते अपने अंतिम उपसंहार की ओर बढ़ो, क्योंकि जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है कि हमारा कब क्या घटना घट जाए। बंधुओं, हम सब 24 घंटे में कितना समय हम भगवान के चरणों में दे पाते हैं? बहुत से बहुत 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, आध घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट दर्शन किए, रास्ता पता है कहाँ से निकलना है। जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते से वापस चले जाते हैं। और फिर वो आदमी 2-4 दिन में ऑफ भी हो गया। जिसका भवितव्य खराब होता है वह प्रभु का नाम भज ही नहीं सकता है। भगवान का नाम तभी निकलता है जब हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति होगी। तो भगवान का नाम लोगे तो पाप छूटेगा, भगवान का नाम लेंगे तो पाप छूटता है। तो पाप से बचने के लिए, पाप काटने के लिए और पाप को छोड़ने के लिए, और पाप छोड़ने के लिए फिर क्या करो? प्रश्न करो मन से। भाई पाप ऐसे नहीं छूटता है, जैसे बांधा था वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। जितने उत्साह से बांधा था उतने ही उत्साह से हमें पाप को काटने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो कहते हैं सबका नाम लेना सरल है, पर भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। क्या करें, अच्छे अच्छे लोगों से भी नहीं नाम लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता। एक आदमी मरणासन स्थिति में था, बहुत देर बाद उसको होश आया तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? एक व्यक्ति मरणासन था, बहुत देर बाद होश में आया। बच्चों ने कहा कि बेटे ने कहा पिताजी आपका अंतिम समय है, आप भगवान का नाम लो। क्या कहा? आपका अंतिम समय भगवान का नाम लो। उसके पिताजी साहूकार थे। क्या थे? पिताजी साहूकार थे। जैसे ही कहा कि भगवान का नाम लो तो क्या बोलता है? भगवान दास जी से 5,000 रुपये उधार दिए थे, ब्याज लेना है।
भगवान दास जी को 5,000 रुपये 1 साल पहले दिए थे, पैसे तो आ गए हैं लेकिन ब्याज बाकी है, वो ले लेना। बेटे ने कहा पिताजी भगवान का नाम लो, तो पिता ने कहा अच्छा याद दिला दिया बेटा, भगवान दास से 5,000 रुपये लेना है, पिछले 5 वर्षों से उसने लौटाए नहीं हैं। पैसे तो लौटा दिए लेकिन ब्याज नहीं लौटाया। बेटे ने सोचा हद हो गई, हद हो गई, मैं तो आपको भगवान का नाम लेने के लिए कह रहा था और आपको भगवान दास याद आ रहे। कोई मेरे से पूछता महाराज जी आपका नाम क्या, मैंने कहा भगवान दास, ऐसे ही बोलता हूं मैं। कहां से आए, निगोज से आ रहा हूं। हकीकत है वही बोलो। ये तो पता है कि हम उदयपुर में उदासीन आश्रम में हैं, चौके से आ रहे हैं, चौके गए थे, ये तो सबको पता, जान करके भी मालूम है कि ये कहाँ से आ रहे, कहाँ पर हैं, फिर भी लोग पूछते महाराज जी आपका नाम, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए उसमें भी नाम नहीं दिख रहा। तो भैया ठीक है, भगवान दास है, जो भगवान की सेवा करे वो भगवान दास। और आप किसकी सेवा करते हैं, घर की सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल करके आरती मारती करके भगवान को भी आहुति दे देते हैं, उनको भी थोड़ा समर्पित कर देते हैं, ऐसा नहीं। तो बेटे ने सोचा हद हो गई, मैं आपको भगवान का नाम लेने को कह रहा था, तुम्हें भगवान दास पंडित जी याद आ गए। चलो कोई बात नहीं, अब सीधे सीधे भगवान का नाम बोलो, राम राम बोलो। क्या बोलो, राम राम बोलो। हाँ ठीक है। पिताजी ने कहा बेटा ठीक कहते हो, तुम राम प्रसाद चौधरी से साल भर से पैसे नहीं दिए, ना ब्याज दिया, अब बताओ ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, राम राम बोलने के लिए कहा जा रहा है, उनके लिए क्या याद आ रहा है, राम प्रसाद जी चौधरी, भगवान दास। अब आपसे कहें कुंतु कुमार जी भगवान का नाम लो, भगवान महाराज आपने अच्छा याद दिला दिया, भगवान दास से 6 साल का ब्याज बाकी है, क्योंकि एक बार ले गया व्यवहारिकता में पैसा उधार, ना पैसा दिया। पहले तो फोन उठाता था, अब फोन भी नहीं उठाता है। पूछो कहीं घर जाकर के उनसे, हाँ वो कहीं बाहर गांव गए हैं, अभी आने वाले हैं। अब बताइए, भगवान का नाम लेने की बजाय उन्हें भगवान दास याद आ रहा है कि 6 बरस से पैसे नहीं लौटाए। तो भगवान का नाम लेने पर जिसे भगवान दास याद आए, राम का नाम लेने पर जिसे राम प्रसाद चौधरी का ख्याल आए, तो उसका क्या हाल होगा, तो उसका क्या होगा, यह बहुत गंभीरता से सोचने और विचारने की बात है। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, भगवान का नाम फिर भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि तुम्हारे मुख से भगवान का नाम उच्चारित हो गया तो समझना ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों का पाप कट जाता है। आप देखिए रोज भगवान के चरणों में जाते हैं और आप क्या पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य, बोलो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशिनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। रोज पढ़ते हैं, कभी अपन ने अंदर झांक करके देखा कि कितना पाप कटा और मोक्ष अभी तक क्यों नहीं मिला? या तो हमारी कहने करनी में विधि में अंतर है, या हम सही श्रद्धा से बोल नहीं रहे हैं। जब हमारे आचार्यों ने लिख दिया है कि भगवान का दर्शन करने मात्र से पाप कट जाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से पाप कटते हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं कटे? संसार में क्यों जन्म जन्मांतरों में भव भवांतरों में हम भटक रहे हैं? बोलो। ध्यान दर्शन में कर्म सिद्धांत कहता है कि भगवान के दर्शन मात्र से निधत्ति निकाज जैसे कर्मों को क्षय को प्राप्त हुए देखे जाते हैं। तुमसे व्रत उपवास नहीं होता है तो कोई चिंता नहीं करना, तुम त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। शक्ति तस् त्यागः शक्ति तस् तपः, ये हम पढ़ते हैं, अच्छा सूत्र दे दिया महाराज। अब हमें व्रत नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, क्योंकि सूत्र पहले से लिखा है जब मेरी शक्ति आएगी, जब मेरे अंदर
कुछ शक्ति जगेगी तब मैं देखूंगा। तुम दान पुण्य नहीं कर सकते हो तो कोई परवाह नहीं करना, तुम सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते तो कोई फिक्र नहीं करना, बस तुम भगवान का नाम लेना शुरू कर दो तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। कितना सरल उपाय हमारे आचार्यों ने हमें बतला दिया है। बस इतना भी नहीं कर सकते हो तो भगवान ही मालिक है, तुम क्या कर पाओगे। जब इतना ही नहीं बन रहा है तो भगवान ही मालिक है कि तुम क्या कर सकते हो। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा इसी से होती है। यदि अविरत सम्यक दृष्टि है तो वो संयमा संयम पंचम गुण स्थान वर्ती उसकी अपेक्षा अनंत गुणी निर्जरा करता है, उससे अनंत गुणी निर्जरा करता है। छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती और उससे अनंत गुणी निर्जरा करता है श्रेणी में चढ़ने वाला जो साधु होते हैं वो करते हैं, और उससे अनंत गुणी निर्जरा होती है 13वें गुण स्थान वाले मुनिराज की, और फिर उसके बाद तो मोक्ष ही होता है। तो असंख्यात गुणी कर्म की निरा होती है, कोई साधारण घटना नहीं है, पर भगवान के नाम स्मरण की उपलब्धि है। लेकिन तुम लोगों का प्रमाद तुम्हें यह भी नहीं करने देता है। आचार्य कहते हैं कर्म काटने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है भगवान का नाम स्मरण। इसमें एक और बहुत सुंदर प्रतीक हमारे आचार्य भगवान ने दिया है। तो कह रहे हैं आचार्य महाराज, क्या कह रहे हैं, दूरे सहस्त किरणा कुरुते प्रभैवे पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। बड़ा सुंदर प्रतीक उन्होंने इसमें दिया है उदाहरण के माध्यम से। भगवान तो यहाँ से 7 राजू ऊपर है, कहाँ से, नरक से कि यहाँ से, क्यों कैलाश चंद जी, मध्यलोक से स्वर्ग कितना है और सिद्ध अवस्था कितना है बताइए। 7 राजू है ना, यही है ना। जगत श्रेणी का 7वां भाग राजू कहलाता है। जैसे एक आंख की टिमकार होती है, जितना समय लगता है उतने समय में एक देव असंख्यात योजन चला जाता है। अब देखिए तुम्हारी टमकार रोज होती रहती, प्रतिपल इतना समय कितना सूक्ष्म समय है, इतने में असंख्यात योजन चला जाता है एक देव। ऐसी तीव्र गति से चलने वाला देव यदि 6 महीने लगातार चलता रहे, क्या करता रहे, लगातार चलता रहे, जहां 6 माह पूर्ण हो जाएंगे उतना काल एक राजू का प्रमाण कहलाता है। एक टिमकार में जितना समय लगता है उसमें असंख्यात योजन चल लेता है एक देव। और ऐसी रफ्तार से चलने वाला देव 6 माह तक निरंतर चलता रहे, उतने काल को एक राजू का प्रमाण कहा जाता है। तो 2000 धनुष का 1 कोस होता है और योजन 4 कोस का 1 योजन होता है, 8000 धनुष का 1 योजन होता है। तो भगवान यहाँ से 7 राजू ऊपर विराजमान है। तीर्थंकर विदेश से विद्यमान तीर्थंकर 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हैं, वह भी हमसे बहुत दूर हैं। तो वह तो हमें संबोधने के लिए तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सूर्य भले ही दूर हो, उसकी किरणें कमल को क्या करती हैं, मुखरित कर देती हैं, खिला देती हैं। वह कभी मुरझा नहीं सकता है। अपने आप को कमल की भांति भक्ति के सरोवर में रखो, तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाएगा और जीवन भी आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ और ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। सूर्य है, कमल है, सरोवर है और उनकी किरणें भी हमें दिखाई दे रही हैं। सरोवर है भक्ति का, सरोवर किसका है, भक्ति का है, जिसमें भक्त रूप कमल है। सूर्य है प्रभु परमात्मा और उसकी किरणें हैं उनकी कृपा। भक्ति के सरोवर में रहने वाले भक्त का कमल परमात्मा रूप सूर्य की किरण से
खिलता है, हमेशा खिला रहता है। अब आगे कहते हैं भगवान, हे भगवान आपकी कृपा से पाप तो कटते ही हैं, और इतना ही नहीं, आप तो बड़े उदार हो। भगवान के चरणों में गाली देने वाला भी चला जाए तो भगवान उससे क्रोधित नहीं होते, रुष्ट नहीं होते हैं। और भगवान के चरणों में सहस्त्र कमल दल वाला फूल लेकर के कोई भक्त चला जाए तब भी उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। और सोने की थाल में बड़े बड़े जवाहरत आदि भर कर के समर्पित कर दे तब भी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभु आप बड़े उदार हो, आपकी कृपा का पात्र और आपकी सेवा करने वाले को आप अपने समान बना लेते हो। तो कितनी उदारता है, इस धरती पर कोई उदारतम है तो केवल आप ही हो भगवान। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो वे अपने सेवा करने वालों को बदले में कुछ ना कुछ तो देते हैं। आपके यहाँ कोई सर्वेंट होगा तो आप उसको महीने में कम से कम 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, झाड़ू पोंछा वाली होगी तो 6-7 हज़ार रुपये तो देते होंगे, है ना। कार का ड्राइवर होगा तो 20-25 हज़ार रुपये तो आप उसको महीने के देते हैं। आज की तारीख में यही उसका रेट चल रहा है। तो आपकी सेवा करने वालों को कुछ ना कुछ बदले में देते ही हैं। पर आप तो ऐसे नाथ बनकर आए हैं कि उसे अपने समान आप बना लेते हो। अभी हमने आपके सामने कुछ पंक्तियाँ कही थी, नमन आपको त्रिभुवन के दुख हरने वाले सबके नाथ। क्या कहा था? नमन आपको त्रिभुवन के दुख सबके हरने वाले नाथ, नमन आपको पृथ्वी तल के उज्जवल भूषण मुकुलित हाथ, नमन आपको तीनों जग के परमेश्वर गुण के भंडार, और नमन आपको शोका जिनने भव सागर का नीर अपार। हे हैं भगवान की स्तुति, ये हैं भगवान के गुणानुवाद, ये हैं भगवान के गुण। यदि ऐसी भक्ति हमारे हृदय से निकलती है तो समझना कि सही सम्यक दर्शन की रीति आपने पकड़ ली। रीति क्या पकड़ी? हमारे हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, देव के प्रति, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति सच्ची लौ लग चुकी है। आप लोग रोज पढ़ते हैं कि भगवान की स्तुति गणधर आदि भी नहीं कर पाते हैं, छेढ़ाला में पढ़ते हैं, इंद्रादि गणपति थके, इंद्रादि गणपति थके कर बिनती भगवान, अपनों वृद निहार के कीजे आप समान। एक भक्त भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता है। आपकी भक्ति गणधर आदि भी, इंद्र आदि भी नहीं कर पा रहे हैं भगवान, लेकिन मैं आपके चरणों में भक्त बनकर के आया हूं, तो आप मुझे कुछ दो या ना दो, पर अपने समान तो मुझे बना लो, क्योंकि यही मेरी अंतिम इच्छा है और कोई मेरी इच्छा नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा तो होना ही चाहिए जो आपके गुणों का गुणगान करे और उसे बदले में कुछ ना मिले। आपके घर में कोई नौकर आए, सर्वेंट आए, दास बन कर के आए, सेवा करे, नौकरी चाकरी करे और उसे बदले में ना मिले, मिलना ही है और मिलेगा, उसका अधिकार है पाने का। बंधुओं, श्लोक देखते हैं, फिर आगे से समयानुसार चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 10 चलिएगा। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतो नाथ। आवाज आना चाहिए हमारे तक। जिनके पास पुस्तक नहीं है यहाँ से एक पुस्तक लेकर के जाएं, हाथ में लीजिए पुस्तक। अपन कोई शोक सभा में नहीं आए हैं, राजनीति सभा में नहीं आए हैं, हम भगवान के दरबार में आए हैं, प्रभु का स्मरण करने के लिए आए हैं और प्रभु के स्मरण की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो पुस्तक अपने हाथ में रखो ताकि आपका एकाग्रता पुस्तक में, आपकी दृष्टि बनी रहेगी। चलिएगा। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतो नाथ। आवाज जोर से बोलिएगा। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतो नाथ। बहुत सुंदर।
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवेतो ननु तेन किं वा तुल्या भवन्ति भवेतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य एनात्मे समं करोति। बहुत सुंदर आप सबने पढ़ा और पढ़ने के साथ जीवन में कुछ गढ़ना भी है। हम इस श्लोक को देखें कि हे भगवन, हे भुवन भूषण, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत पूज्य, हे जगत के आभूषण तुल्य भूषण, हे तीन लोक के आभूषण, हे भूतनाथ। अब भूत किसी को कह दो तो गुस्सा हो जाएगा, बड़ा क्रोधित हो जाएगा, मुझे महाराज ने भूत कह दिया। भूतनाथ का यहां पर अर्थ है हे प्राणियों के नाथ। क्या कहा जा रहा है? भगवान के लिए भूतनाथ कहा जा रहा है। कितना सुंदर संबोधन आचार्य मानतुंग महाराज स्तुति करने के लिए संबोधित कर रहे भूतनाथ। लिखा है ना, नात्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ है। भूतनाथ का यहाँ अर्थ है हे प्राणियों के नाथ, सारे संसार के प्राणियों के स्वामी। नाति अद्भुतम, ना अति अद्भुतम, इसमें कुछ भी अति आश्चर्य जैसी बात नहीं है भगवान। क्या? भूतैर्गुणै भुवन भवितम अभिष्टुवन्तः भवतु तुल्या भवन्ति। आपके भूतैर यानी विद्यमान, गुणै यानी गुणों के द्वारा, आपकी अभिष्टुवन्तः यानी स्तुति करने वाला, अर्थात आपके विद्यमान गुणों के द्वारा इस धरती पर स्तुति करने वाले यदि आपके समतुल्य हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं, तो कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। ये कोई बात नहीं है, ना होना बड़ी बात है। हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, ना होगा तो बड़ा दुख होगा। ऐसा होने में आश्चर्य नहीं और नहीं होने में ही आश्चर्य जैसी बात है भगवान। क्यों? अरे लोक में भी तो भूत्याश्रितम या यह नाथ समम करोति, आत्म समम ना करोति। लोक में भी तो कोई किसी के आश्रित होता है। आप अपने जब बचपन में घर में थे तो माता पिता के आश्रित थे। माता पिता अपने पिताजी माँ के आश्रित थे, या वो नहीं है तो अपने बड़े भाई के आश्रित होते हैं। तो संसार में लोक में भी तो कोई ना कोई किसी के आश्रित होता ही है। तो वो उसको कुछ मदद देकर अपने समान बना लेता है। आपने बना दिया तो क्या हुआ भगवान? जब वो अपने समान बना लेता है और आपने यदि मुझे अपने समान बना दिया तो क्या बात हुई? क्या हुआ? कुछ नहीं। यह व्याज्योक्ति अलंकार यहाँ पर कहा जा रहा है। इसमें जैन दर्शन की बहुत गहरी बात प्रकट होती है। व्याज्योक्ति अलंकार एक अलंकार है। जो अलंकार का ज्ञान रखते हैं उनको समझ में आता है कि कौन से अलंकार से छंद को अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो उसका नाम है व्याज्योक्ति अलंकार। तो इसमें जैन दर्शन की बहुत गहरी बात प्रकट होती है। जैन दर्शन में बात कही है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा होती है, परमात्मा है। भगवान आपकी भक्ति वाला भक्त बनकर
भगवत्ता को प्राप्त कर लेता है, आपके समान बन जाता है। हमने सुना है पारसमणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है। आपने सुना है क्यों? जगदीश सिंह जी ठाकुर साहब, आपने सुना है कि पारसमणि के संसर्ग से लोहा भी सोना बन जाता है। पर आप तो ऐसे पारसमणि हो, आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति क्या होता है? सोना नहीं, भगवान बन जाता है। ऐसा पारस दुनिया में कोई भगवान है क्या जैसे आप हो, जो सामने वाले को पूरा पारसमणि बना देते हैं? यह आश्चर्य है भगवान। भक्तांबर के संदर्भ में कई आश्चर्य देखने को आपको मिलेंगे। पहला आश्चर्य, राजा भोज जैसा साधारण राजा मानतुंग जैसे आचार्य को बंदी बनाया। दूसरा आश्चर्य, बंदी बनाए जाने के बाद भी आचार्य मानतुंग उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे भगत सिंह को फांसी सुबह होना था और शाम को उन्हें आदेश मिलता है 6 बजे। हंसते हंसते चले गए। पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक को बंद किया, चैप्टर क्लोज किया। चलो अभी चलता हूं। सबको समाचार मिला समय से पहले। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से जो प्रतिमा कुंडलपुर के बड़े बाबा की कुछ दिन पहले 20 जुलाई को स्थापना, 20 फरवरी को स्थापित होना था, उस प्रतिमा को 1 महीने ही पहले स्थानांतरण। ये महापुरुषों की विशेषता है, जो होता है उससे पहले करके अनंत गुणा अच्छा कर लेते हैं। दूसरा आश्चर्य, पहला आश्चर्य क्या है? राजा भोज जैसा साधारण राजा मानतुंग जैसे असाधारण मुनिराज को बंदी बनाया। दूसरा आश्चर्य, बंदी बनाए जाने के बाद भी आचार्य मानतुंग उस राजा की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। तीसरा आश्चर्य, उस घटना में भी मुख से भक्तामर जैसा स्त्रोत निकल रहा है, स्त्रोत फूट रहा है। बल्कि जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारी आती हैं, दुख आते हैं, दर्द आता है, तो व्यक्ति भगवान का नाम लेने की बजाय क्या बोलता है? अरे मरे जा रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा कर्जा हो गया तो हो गया। किया किसने? आपने ही तो कर्जा किया। भगवान से पूछ के किया था, जो तुम भगवान को फरियाद कर रहे हो, याद कर रहे हो कि भगवान मेरे पास कर्जा होगा, अब तुम पूरा कर दो। भगवान कर भी देंगे तुम्हारे पुण्य को बढ़ा करके, लेकिन भगवान को भी तुम बुद्धू बना करके चले जाते हो। इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज ने, एक मुनिराज अपना पद त्याग करके छल को छल के द्वारा छला गया। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति को तो फिर भी समझाया जा सकता है, और जो छल वाला है उसे छल से ही समझाने की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने दी है। तो तीसरा आश्चर्य है कि उस घटना के मध्य भी भक्तामर जैसे स्त्रोत के छंद बनते गए। और चौथा आश्चर्य है, बिना प्रयास के मानतुंग आचार्य महाराज मानतुंग के भक्ति से बेड़ियां टूट जाती हैं। यह आश्चर्य है। यहां कह रहे हैं कि इन आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य और कुछ और भी है। क्या है? जो आपका गुणगान करता है, जो आपका स्तुति करता है, जो आप उसे अपने समान बना लेते, सबसे बड़ा आश्चर्य है इन आश्चर्यों से में भी। इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होना ही है। तो अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करें बंधुओं, जिससे तेरा उद्धार हो सके, अपना बेड़ा पार कर सके और जीवन में कुछ आगे कर गुजरने की क्षमता हम सब हासिल कर सकें। ये अपने अंदर जगना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो इस तरह की
अपने जीवन में भक्ति पाठ करके अपने जीवन में कुछ घटित कर सकें। हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाला अगर आपके समान बन जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसे बनने में आश्चर्य नहीं है, पर ना बन पाना आश्चर्य का विषय होगा कि इतनी भक्ति करने के बाद महाराज आशीर्वाद नहीं देते हैं। हम लोग रोज़ सुनने के लिए आते हैं 10-10 किलोमीटर से, कोई 14 सेक्टर से आ रहा, कोई 11 से आ रहा, कोई केशव नगर से आ रहा, कोई सर्व ऋतु विलास से आ रहा, कोई सन्मति भवन से आ रहे हैं, कोई अग्रवाल भवन से आ रहे हैं, कोई 5 सेक्टर से आ रहा, कोई 4 सेक्टर से आ रहा, कोई मनवा खेड़ा से आ रहा है। महाराज आपके चरणों में सब दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन आप तो नज़र उठा करके नहीं देखते हैं। नज़र उठाना ही खतरा है। इसलिए रायचंद जी हमेशा कहा करते थे, आँख खोलते ही जहर चढ़ता, पैर रखते पाप लगता, काल सिर पर सवार, ये 3 बातें याद तो करो। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ पर हमारे लिए आंखों में जहर चढ़ता है। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, ममत्व, ममकार, विषय कसायों का। पैर रखते ही पाप लगता, कहाँ पर पैर रखूं? ऐसी एक भी कड़ नहीं है जहां पर हम पैर रख सकूं। सब तांडव लहरा रहा है, हिंसा का, झूठ का, पाप का। तो भगवान, यदि मैं आप जैसा ना बन पाता तो ये आश्चर्य का विषय है। आप लोग पूजा में बोलते हैं, अपनों ब्रद निहार के कीजे आप समान। ये ब्रद क्या है? ब्रद यानी प्रतिष्ठा, पहचान, गुडविल। भगवान आपकी जगत में यह प्रसिद्धि है, इसलिए जो आता है वो पाने के लिए नहीं, आप उसको पार लगा देते हो और उसका उद्धार कर देते हो। मैं तो यही सुन करके आप तक पहुंचा हूं कि मैं जो हूं सो हूं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप ही अपना देख लो, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। लोग तुम्हें टोकेंगे कि तुम्हारे चरणों में आया हुआ भक्त तुम उसे संभाल नहीं पाए, दुनिया तुम्हें नाम रखेगी। पिताजी का नाम खराब होता है, बेटे का नाम खराब नहीं होता है। भगवान आप समझ लो कि आप अपना गुडविल देख लो कैसा है। यदि आपने मुझे अपने समान नहीं बनाया तो दुनिया तुम्हें ही कहेगी, देखो एक भक्त आया तो उसे तुम संभाल नहीं पाए। दुनिया तुम्हें ही दोषी बनाएगी। मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं हूं, आप ही अपना देख लो। अगर मुझे नहीं सुधारा तो बदनामी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। भगवान, बेटा तुम्हारा बिगड़ जाता है तो नाम किसका खराब होता है? कैलाश चंद जी का, कुंदू कुमार का, क्योंकि बेटा उनका है। मेरा क्या होगा? इसलिए आप अपने समान बना देते हैं, इसलिए आप सबका समय हुआ। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य मानतुंग महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।